कि 28वीं तरमीम को ले लें, 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम पहले से मुतनाज़ हैं। अब अगर ऐसी लेजिस्लेशन की जाए जो मुतनाज़ होगी, इस वक्त मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता। बावजूद इसके केस पार्लियामान का एक हक होता है, लेकिन आप कभी भी आईनी तरामीम नहीं करते जब तक आपके साथ सारे पार्टी ऑन बोर्ड ना हो, जब तक आपकी यूनिट्स आपके साथ ऑन बोर्ड ना हो। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हुकूमत अपना मौके वाज़ेह करे। हुकूमत, मेरा तो ये ख्याल है कि वाटर टेस्टिंग कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या कोई राय दे रही है, लेकिन जहाँ नहीं, देखो अभी तक हमने ड्रॉप इनका देखा नहीं है, तो इसलिए कुछ कमेंट तो नहीं किया जा सकता। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वही होगा जो पब्लिक का मौक़िफ़ है, और मौक़िफ़ यही है कि मज़ीद आप आईनी तरामीम न करें। ये मुतनाज़ा किस्म की तरामीम होगी और आप कोई ऐसी तरमीम ना करें जिसके साथ आपके साथ सूबे ऑन बोर्ड ना हो। और 28वीं तरमीम में जिस तरीके से एनएफसी को अगर आप चेंज करेंगे, पहले सूबे बड़े इफेक्ट हो चुके हैं। आप कोशिश करें कि वफाक अपने रेवेन्यू को बढ़ाए, बजाय इसकी कि उस पर रिलायंस करे कि सूबों को हम कम दे दें। अगर मुल्क में पैदावार 100 रुपए का है तो आप इस पे ना जाए कि सुबह हमें दे दें तो हमें 70 मिले, सूबों को 30 मिले। आप कोशिश करें कि जो वफाक को 100 रुपए मिलते हैं वो 150 पे हम बढ़ा के ले जाएं। आप अपने एक्सपोर्ट बढ़ा ले, आप प्रोडक्शन बढ़ा ले, कुछ ऐसी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती हैं तब जाके तो उनके पास कुछ आ जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप एनएफसी अवार्ड को टच ना करें, स्पेशली जो कि बढ़ना है। सपोज अभी जो एनएफसी के केपी को मिल रहा है वो 11% के हिसाब से मिलना है, जबकि आबादी की और बाकी जो चीजें उसको मद्देनजर रखें तो हमारा शेयर 17% होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस पे मजीद आप उसको कम करेंगे, सूबों को कम करेंगे। सपोज एजुकेशन मिनिस्ट्री आप सूबों से लेकर के वफाक की तरफ लेके आ रहे हैं। केपी ने बड़े अच्छे इकदाम किए जिसमें से फोकस ज्यादातर यही है कि हम वुमेन की लिटरेसी रेट को बढ़ाने। अगर इस वक्त आप उसको चेंज करते हैं तो मैं समझता हूँ वो बड़ा एक बड़े अरसा के बाद जो मुतफिका तौर पर हुआ उसमें एक दरार पड़ जाएगा, उसमें बेसिकली एक रुकावट सी आ जाएगी और वो रोल बैक होना होगा। इसलिए सूबे बेहतरी के तौर पर जानते हैं तो आप इसका साथ देंगे? अभी तक देखे आवाम को रिलीफ देने के लिए महंगाई कम करनी चाहिए, पेट्रोल की प्राइसें कम करनी चाहिए, ऐसे इकदाम करने चाहिए। बजट आ रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि मजीद टैक्सेस नहीं लगेंगे। मैं इसलिए तो हमेशा कह रहा हूँ कि आप रेवेन्यू बढ़ाएं, बजाय इसके कि आप टैक्सेस को बढ़ाएं और रेवेन्यू इस तरीके से आप बढ़ाएं। आप प्रोडक्शन ज्यादा करें ताकि आपके पास ज्यादा पैसा। देखो बजट है, हो जाए तो